के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर तेल और गैस की जम्मू कश्मीर में कोई कमी नहीं है और लोगों को इस मामले में अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर लोग अफवाहों पर ध्यान देकर पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाएंगे तो वो कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर देंगे। किसी भी चीज की कमी नहीं है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, एलपीजी के सिलेंडर हों, और 2-4 दिन के अंदर अंदर सूरत हाल बदली नहीं है। मरकज की हुकूमत ने भी वक्तन फवक्तन हालात का जायजा लिया है और कहीं पे भी राशनिंग या इस्तेमाल की कमी की हिदायत नहीं दी गई है। इसलिए मेरी उन तमाम लोगों से मोतबाना गुजारिश है जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा। नहीं तो अगर यही हाल रहा, मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। क्योंकि अगर अफवाहों की बुनियाद पे आप लोग पेट्रोल पंप के बाहर जो है डेरा जमाए रखोगे और जब हुकूमत आपसे कह रही है कि चीजों की कमी नहीं है, तो फिर खामखा हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप पेट्रोल पंप के बाहर डेरा जमाना जो है बंद कर दीजिए। फिलहाल किसी चीज की कमी नहीं है। और लॉकडाउन की अफवाह फैलने के बाद पुलवामा में भी पेट्रोल पंपों पर काफी भीड़ देखी गई है। पुलवामा के सभी पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। भारी तादाद में लोगों के पेट्रोल डलवाने की वजह से पेट्रोल पंप मालिकों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बीच इंतजामिया ने कहा कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। पेट्रोल पंपों में भी लोगों की जो इस वक्त भीड़ देखने को मिल रही है, लोग इस वक्त आ रहे हैं कि और अपनी गाड़ियों को लेकर जो यहाँ पर पेट्रोल पंपों की लंबी कतारें जो देखने को गाड़ियों की, और वो कल शाम से ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इंतज़ामिया और पुलिस की जो निगरानी है वो बदस्तूर जारी, और इंतज़ामिया का यही कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल की जो स्टॉक है वो वाफिर मकदार में मौजूद है, लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। और रियासी शहर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी ने पूरे बाजार और व्यापारिक गतिविधियों पर गहरा असर डाल दिया है। होटल, ढाबे, रेस्तरां और कैफे संचालक इस मसले से जूझ रहे हैं, जिससे रोजमर्रा का कामकाज जो है काफी हद तक मुतासिर हो रहा है। हालात ये हैं कि कई ढाबा मालिक अब मजबूरी में लकड़ी जलाकर खाना बनाने को मजबूर हैं। इससे न सिर्फ लागत बढ़ रही है बल्कि काम की रफ्तार और इसकी जो गुणवत्ता है उस पर भी काफी असर पड़ रहा है। ताजरों का कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर की नियमित सप्लाई नहीं होने से पूरे शहर का कारोबार जो है वो मुतासिर हुआ है। और इसी बीच गैस की कमी से परेशान होकर एक रेस्तरां मालिक ने अपने प्रतिष्ठान पर फिलहाल के लिए ताला लगाने का फैसला लिया है। मेरी रिक्वेस्ट है यही कि हमारे रेस्टोरेंट जो हैं, जितने भी हमारे रियासी में रेस्टोरेंट हैं, अभी हमारा क्लोज हुआ है, थोड़े टाइम के बाद आपको और भी पता चल जाएगा। जिनके लास्ट स्टॉक रहा हुआ है, जब वो खत्म हो जाएगा वो भी बोलेंगे उसके बाद। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए, हमारे लिए भी कुछ बताया जाए कि आपको भी गैस अवेलेबल करवाया जाए, कि आपके लिए हफ्ते में 2 गैस मिले या 3 गैस मिले, ताकि हम अपना वर्क कर सकें कंटिन्यू, तो और हम अपना रेस्टोरेंट जो है आगे कंटिन्यू चला सकें। मैं ये जो आज आप सिलेंडर की कंडीशन की बात कर रहे हैं, उससे हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, खासकर हमारे व्यापार मंडल में। जो हमारे यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और 2-4 रेस्टोरेंट और ऐसे हैं जो बंद होने की कगार में हैं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि जल्दी से जल्दी जो है बड़े सिलेंडर दिए जाएं दुकानदारों को, ताकि जो दुकानें इफेक्ट ना हो, अपना व्यापार जो है वो तरीके से चला सकें। और इंतजामिया ने इस दावे के बावजूद कि एलपीजी की सप्लाई पूरी है, जम्मू के होटल, रेस्तरां और लॉजेस का कहना है कि उन्हें पहले से ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जम्मू होटल, रेस्तरां और लॉज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन गुप्ता ने कहा कि सरकार के भरोसे के बावजूद उन्हें जरूरी सिलेंडर पाने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू जैसे बड़े तीर्थ स्थल में जहां रोजाना हजारों माता वैष्णो देवी और दूसरे तीर्थयात्री आते हैं, जरूरी चीजों की लगातार सप्लाई बहुत जरूरी है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि
होटलों, ढाबों और लॉज के लिए एलपीजी सिलेंडरों की आसानी से उपलब्धता को पक्का किया जा सके। जम्मू होटल एंड लॉजेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। जो अभी मौजूदा क्राइसिस है एलपीजी के, होटल लॉजेस जो रेस्टोरेंट हैं उस पर किस तरह से इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जब से ये वार शुरू हुई यूएस से और इसके साथ ईरान के साथ, यूएसए के प्रेसिडेंट ने सोचा नहीं था कि ये वार लंबी चलेगी, और ना जाने आप कितने दिन लंबी चलेगी ये, क्योंकि उन्होंने सोचा था 5-7 दिन में ये वार ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक वार शुरू हुई, यूएस से ने शुरुआत की इजराइल के थ्रू, लेकिन आप देखिए ईरान का ये कहना है कि ये बात तो शुरू कर दी, अब ख़त्म हम इसको करेंगे। इस दौरान क्राइसिस में नेचुरली स्वाभाविक बात है, जो चीज़ें बाहर से आनी होती हैं, पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, ये चीज़ें डीजल हुआ, या भी ये चीज़ें यहाँ पे डेस्टिनेशन में पहुँचने में थोड़ी कम आ जाएंगी, तो स्वाभाविक बात है जितने भी लोग डिपेंडेंट होंगे उस पर असर होगा। जहाँ रहा सवाल डोमेस्टिक गैस, उसमें सरकार ने जैसे पहले ही रेट उसके इंक्रीज़ कर दिए, उसके साथ साथ में वहाँ पे उसका राशनिंग जो कहा लिमिटेड पीरियड के बाद होगी। रहा सवाल जो कमर्शियल गैस, देखिए ऐसा कि ऑल ओवर इंडिया बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से ऐसे होटल्स हैं, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ से ऐसे टूरिस्ट फैटर्निटी के यूनिट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ही असर पड़ा और कई कई यूनिट्स को बंद करना पड़ा। इसके बदले में लोगों को ऑल्टरनेटिव जाना पड़ा, जैसे इंडक्शन हुआ या दूसरे सिस्टम के ऊपर जाना पड़ा। स्वाभाविक है, इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन मैं दूसरी तरफ से कहूँगा सरकार को कमर्शियल की तरफ से बहुत कैसा नहीं सिस्टम सोचा, उन्होंने डोमेस्टिक की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस की। अगर कमर्शियल की तरफ दिया होता तो आज कई इंस्टीट्यूट बंद नहीं होते, कई होटल रेस्टोरेंट बंद नहीं होते, बंद होने की कगार पे आ गए हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है जब उनके पास मटेरियल तैयार करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगी तब कहाँ से करेंगे वो घर। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट है, डोमेस्टिक को तो करें साथ साथ। और इसके साथ ही यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने कहा है कि बीजेपी गुरुवार से यानी जुमेरात से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी। उन्होंने कहा कि वो लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाएंगे, जिनमें डिलीवरी सिस्टम और जम्मू में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग भी शामिल है। रंधावा ने कहा कि वो विधानसभा सत्र के दौरान लोगों को लाभ पहुंचाने वाले विधेयकों का समर्थन करेंगे और जनहित के विरुद्ध जाने वाले विधेयकों का कड़ा विरोध करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का दूसरा जो फेज है वो कल से शुरू हो रहा है। पहला फेज जो था तकरीबन 1 महीने और कुछ दिनों के बाद जो है उससे पहले बंद हुआ था, और अब कल दोबारा से दूसरा फेज उसका शुरू हो रहा है। 7 दिन चलेगा ये दूसरा जो सत्र है, दूसरा फेज जो इसका है। अगर हम मुद्दों की बात करें तो कई प्राइवेट बिल्स भी आई हैं, क्योंकि मेनली इसमें प्राइवेट बिल्स को पे ही डिस्कशन होना है। कुछ बिल्स आई हैं और उस पर बात करते हैं। मेरे साथ हैं विक्रम सिंह रंधावा, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और लेजिस्लेटर भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। जो कल से विधानसभा का दूसरा फेज शुरू हो रहा है, एक अवकाश के बाद, पहले रमजान था, फिर उसके बाद नवरात्रा का, तो बीजेपी कितनी तैयार है और क्या क्या मुद्दे आप उठाएंगे कल? देखिए, ब्रेक के बाद कल हमारा बजट सत्र फिर से शुरू हो रहा है। 7 दिन की हमारी सिटिंग्स हैं और इसमें बजट पास भी होनी है, रेजोल्यूशन लाई जाएंगी, और जो रेजोल्यूशन जनता के हित का होगा उसका भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत अपोजिशन के नाते भी समर्थन करेगी। लेकिन जहां लगता होगा कि भेदभाव हो रहा है, जहां लगता होगा डिवीजन करने का प्रयास हो रहा है, वो किसी का भी रेजोल्यूशन होगा उस रेजोल्यूशन को मुंह की खानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी उसका मुंह जोर विरोध करेगी। कतई भी नजरअंदाजी, हम कश्मीर की भी नजरअंदाजी नहीं होने देंगे, हम जम्मू की भी नजरअंदाजी नहीं होने देंगे। लेकिन ये यकीनन है, सरकार को पता है कि हमने एमिकेबली हाउस अगले 7 दिन चलाना है, और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत अपोजिशन के होने के नाते हम एक जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि कोई भी एंटी पीपल प्रयास अगर सरकार ने किया, सरकार का हो या सरकार के चाहने वाले कोई और ग्रुप हो, तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। 2-3 बिल्स की बात करता हूँ। सबसे पहला जो
बिल है जो जिस पर हंगामा भी हुआ था, वो है जो पीडीपी की तरफ से लाया जा रहा है, जो ये डिमांड करता है कि डिस्ट्रिक्ट्स नए बनाए जाएं, डिवीजन बनाया जाए पीर पंचाल और राजौरी का, जो चिनाब वैली और पीर पंचाल का, और तहसील बनाए जाए, नए तहसील बनाए जाए। उस पर बीजेपी क्या रुख? देखिए, पीडीपी का राजनीतिक वजूद जम्मू कश्मीर में क्या है वो किसी से छुपे नहीं। लोकसभा राज्यसभा में वो बचे नहीं, विधानसभा में सिंगल डिजिट में है, 4 लोग सारे हैं वो। और आप ये समझ लीजिए कि मैं कम से कम एक बात तो यकीनन कह सकता हूं कि पीडीपी को हम इतनी छूट नहीं देंगे कि वो जम्मू के बारे में कोई रेजोल्यूशन लाए। हाँ, पीडीपी के लोग चारों कश्मीर से जीत के आए हैं, वो कश्मीर को 4 टुकड़े करने के रेजोल्यूशन लेके आए, वो हम देखते हैं कश्मीर सेंट्रिक पार्टी उसको कैसे एक्सेप्ट करती है। और ये यकीनन है पीडीपी की ये मंशा जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े करने की, या पीडीपी की ये मंशा जम्मू का विभाजन करने की, ये कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उनको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है पीर पंचाल कहाँ है, चिनाब का है, वो रामबन से ऊपर है, वो वहीं का सोचे। लोगों ने 4 डिजिट पे सीटों पे रखा है, सिंगल डिजिट पे, वो वहीं तक सीमित रहे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। इस तरीके की कोई भी मूव जो है उसका विरोध किया जाएगा। कैमरामैन जान के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18।